सौम्या की उम्र 13 साल है। सौम्या की माँ उसे बहुत प्यार करती है। जब दोनों खुश थीं, बीमारी के कुछ दिनों बाद अचानक सौम्या की माँ की मृत्यु हो गई। सौम्या एकदम टूट गई। उसके पिता ने भी उसकी देखभाल करना बंद कर दी। भगवान, मैंने क्या बुरा किया था? आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं अकेली हो गई हूँ। वो रोती रही और दुखी महसूस करती रही। सौम्या के पापा उसकी देखभाल नहीं कर रहे। ये बात सौम्या की मौसी जानकी को पता चली। तब जानकी ने एक दिन शेखर से कहा, जब से मेरी छोटी बहन की मृत्यु हुई है, उसके पति बेटी की देखभाल नहीं कर रहे। अगर हमने भी उसे छोड़ दिया तो वो अनाथ हो जाएगी। अगर आप ठीक समझें तो हम उसे गोद ले लेते हैं। सौम्या मेरी भी बेटी की तरह है, तुम जाकर उसे यहाँ ले आओ। जानकी ये सुनकर खुश हुई और सौम्या को घर ले आई। बेटी सौम्या, तुम्हें यहाँ किसी बात की कमी नहीं होगी। अब से हम तुम्हारे सब कुछ हैं। कुछ भी पूछने में हिचकिचाना नहीं और किसी बात का तनाव नहीं लेना। जब वो सौम्या को समझा रही थी, उसकी बेटी प्रिया वहां आ गई। हाँ सौम्या, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मुझसे भी पूछ सकती हो अगर तुम्हें कुछ चाहिए। उसने सौम्या से बड़े प्यार से कहा। सौम्या खुशी के मारे रो पड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सभी मुझ पर इतना प्यार बरसाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कुछ दिन बीत चुके हैं। क्योंकि सौम्या घर में सभी से छोटी है, जानकी और शेखर उस पर बहुत ध्यान देते हैं। सौम्या उनके प्यार से बेहद खुश थी, लेकिन उस पर पूरे वक्त माँ बाप का ध्यान देना प्रिया के गले नहीं उतरा। कुछ दिन बीत चुके हैं। प्रिया को सौम्या बुरी लगने लगी है। ये क्या है? मेरी मम्मी और पापा सौम्या पर इतना प्यार दिखा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो मुझे भूल ही जाएंगे। मुझे उन्हें अपना बनाकर रखना होगा, उसने सोचा। कुछ समय और बीत गया। एक दिन जानकी रसोई में सब्जी काट रही थी। सौम्या वहां आई। माँ, मैं काट देती हूँ सब्जी, मुझे दे दो। वो सब्जियां लेकर काटने लगी, लेकिन गलती से उसने अपनी उंगली काट ली और खून बहने लगा। उसने पुकारा, माँ, माँ, माँ। जानकी ने देखा तो, हे भगवान, ये क्या कर लिया? वो बहते खून को देखकर घबरा गई और पट्टी करने की सोचने लगी। कुछ नहीं हुआ है माँ, जरा सी चोट है, चिंता मत करो, उसने कहा। लेकिन जानकी ने उसकी बातों को नहीं सुना और बैंडेज लगा दी। सबसे पहले तुम खाना खाओ, मुझे आज बाहर जाना है और यहाँ तुम्हारी उंगली पर चोट लग गई है। जानकी अपने हाथ से सौम्या को खिलाने लगी। प्रिया वहां आई। उसने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। मम्मी, मैं भी आज आपके हाथ से ही खाऊंगी खाना। तुम्हें मैं किसी और दिन खिला दूंगी, आज मुझे बाहर जाना है। उसने प्लेट को एक तरफ रखा और चली गई। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। क्या हो गया है मेरी मम्मी को? मैं उसकी खुद की बेटी हूँ, लेकिन वो मेरी देखभाल ही ठीक से नहीं कर रही। इसका कारण ये सौम्या की बच्ची है। उन्होंने उसे घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त वो वहां से चली गई। उस दिन शाम को सौम्या ने प्रिया के खिलौने निकाले और देखने लगी। पहले से ही प्रिया को सौम्या पर गुस्सा आ रहा था। जब उसने देखा तो जाकर सौम्या को एक थप्पड़ मार दिया। तुमसे किसने कहा मेरे खिलौने निकालने के लिए? ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जैसा चाहो करो। अगर तुम फिर से मेरे कमरे में घुसी तो पैर तोड़ दूंगी तुम्हारे, वो जोर से चिल्लाई। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया और वो रोते हुए वहां से चली गई। क्या हो गया दीदी को? रोज तो वो बहुत प्यार से बात करती है मुझसे। उसे बुरा लगा और वो उदास हो गई। कुछ दिन बीत गए। प्रिया ने सौम्या को अपना जानी दुश्मन मानना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी कहीं बाहर जा रही थी। प्रिया, मैं और पापा बाहर जा रहे हैं, मैंने सब कुछ पका कर रख दिया है, तुम और सौम्या खा लेना। इस तरह बताकर वो चली गई। प्रिया झट से रसोई में गई और जितना खाना था खाया और बाकी का खाना फेंक दिया। उसे आज बिना कुछ खाए भूखा रहना होगा, उसने सोचा और चली गई। सौम्या को भूख लगी और वो रसोई में गई। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो प्रिया के पास गई।
दीदी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे, प्लीज। तुमसे तो भिखारी ही अच्छे हैं, तुम एक दिन का उपवास कर लो, मर नहीं जाओगी। अब जाओ यहाँ से। वो चिढ़ गई। सौम्या वहां से चली गई और पानी पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद जानकी वहां आई और रसोई में देखा। क्या तुम दोनों ने मिलकर पूरा खाना खत्म कर दिया? मैंने तो जरा सा लिया था, लगता है सौम्या चट कर गई बाकी। सौम्या ने सुना और कुछ बोल नहीं सकी। ठीक है, अगर खाना बर्बाद किए बिना खत्म भी कर दिया तो कोई बात नहीं। सौम्या ने जानकी और शेखर को नहीं बताया कि उसे भूखा रहना पड़ा था। इस तरह प्रिया सौम्या को सताने लगी। कुछ दिन बीत गए हैं। एक शुक्रवार को घर पर केवल सौम्या और प्रिया ही थे। आज फ्राइडे है ना, जब तक मम्मी आती है मुझे पूरा घर साफ करना होगा, नहीं तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी। ये सौम्या खाली बैठी है, आज मैं इससे करवाऊंगी सारे काम। अरे सौम्या इधर आओ। क्या दीदी? तुम तो इधर उधर निठल्ली घूम रही हो, चलो पूरे घर की सफाई करो। सौम्या फिर कुछ नहीं कह पाई। उसने खुद से पूरे घर की सफाई की। प्रिया ने किसी काम में मदद नहीं की, बस आराम से लेटकर सौम्या को काम करते देखती रही और बार बार टोकती रही। लेकिन जब जानकी आई तो प्रिया ने बताया कि उसी ने सारा काम किया है। इस तरह प्रिया का सौम्या को सताना अब रोज की बात हो गई थी। बचपन में उसने कराटे सीखे और हमेशा बड़ी मजबूत रही। बचपन से उसे साहसिक फिल्में देखने का शौक था और वो एकदम निडर थी। लड़की होते हुए भी उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और कई मेडल्स और ट्रॉफीज जीती थी। जब उसकी शादी की उम्र हो गई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी रामू नाम के एक लड़के से कर दी। सुमति की सास का नाम पद्मजा था। वो सोचती थी कि बहू को अपनी हद में रहना चाहिए। शादी के बाद सुमति ने अपने व्यायाम के कपड़े पहने और घर के पीछे जाकर एक छड़ी के साथ व्यायाम करने लगी। इस बीच उसकी सास की नींद खुल गई और वो घर के पीछे गई। उसे सुमति का उस तरह के कसे कपड़े पहनना और व्यायाम करना पसंद नहीं आया। तुरंत वो उसके पास गई। सुमति, ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? हाँ, ये कौन सा तरीका है? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। कसे कपड़े नहीं पहनूंगी तो स्टिक अड़ेगी। साड़ी पहनकर कोई एक्सरसाइज करता है क्या माँ जी? अगर घर की बहू इस तरह के कपड़े पहनकर ये सब करेगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? हर कोई हमें अजीब तरह से देखेगा। पहले ये सब बंद करो और अंदर जाओ चुपचाप। सुमति को गुस्सा आ गया। आपसे किसने कहा कि एक लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए? क्या कोई रूल है? मुझे बचपन से ही आदत है। पद्मजा को उसके इस तरह बोलने से गुस्सा आ गया। शादी से पहले ये सब ठीक था, लेकिन अब मैं ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगी। कह देती हूँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? उसने उसे चेतावनी दी। एक लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और मुझे लगता है कि हर खतरनाक स्थिति के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी रूटीन नहीं बदलूंगी, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। पद्मजा को गुस्सा आ गया और उसने जाकर रामू को जगाया। क्या माँ, तुम इतनी सुबह क्यों आ गई? वहाँ तुम्हारी पत्नी कसी हुई पैंट और टी शर्ट पहनकर घर के पिछवाड़े एक डंडा लेकर एक्सरसाइज कर रही है, समझे? हाँ माँ, वो ये सब बचपन से ही करती रही है, उसकी आदत है, उसने मुझे बताया था। अब तुम जाओ, मुझे सोने दो जरा। तो क्या वो शादी के बाद भी ये सब करेगी? उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या होगा अगर हमारे पड़ोसी देखेंगे तो? उन्हें लगेगा कि हमें कोई सलीका ही नहीं है, उन्हें लगेगा कि हम उसे कोई तौर तरीका ही नहीं बता रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। वे तो हम पर उंगली उठाएंगे ना। रामू अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल सका। सुमति, ये सब एक तरफ रखो और अंदर जाओ। अभी मैं कुछ और समय के लिए प्रैक्टिस करूंगी, थोड़ी देर में आऊंगी। तुम समझी नहीं क्या? शादी के बाद मेरी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं जो कहता हूँ करो। उसकी बातें सुनकर सुमति को बुरा लगा, फिर भी उसने उस समय उसकी बात सुनना बेहतर समझा और सभी चीजें वहाँ छोड़कर अंदर चली गई। पद्मजा को सुकून मिला। कम से कम मेरा बेटा मेरी तरफ से बोला, नहीं तो महारानी की एक्सरसाइज बंद ही नहीं होती। वो वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। सुमति ने कराटे की प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लेकिन उसे बहुत खराब लग रहा था। मेरा दिल बुझा बुझा सा रहता है, जब से प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। एक तरीका है प्रैक्टिस जारी रखने का,
कि जब कोई घर पर नहीं हो तब करूं। सुमति ने सोचा और उसके बाद जब कोई घर पर नहीं होता था तो वो तरह तरह की एक्सरसाइज करती थी, जैसे वजन उठाना, डंडों के बीच रस्सी बांधकर उस पर चलना। वो सारी एक्सरसाइजेस करने लगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करते रहना चाहिए मुझे। एक दिन तीनों किसी शादी में गए थे और वापस लौट रहे थे। देर रात हो गई थी, इसीलिए ऑटो भी नहीं मिल रहा था। रामू, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। मैंने सुना है कि इस रास्ते में बहुत चोर चकाटी होती रहती है। मुझे घबराहट हो रही है। माँ, तुम खुद भी मत डरो और मुझे भी मत डरो। अरे तुम्हारे साथ एक आदमी चल रहा है, किसकी हिम्मत होगी पास फटकने की। वे जा रहे थे। सुमति मनी मन हंस रही थी। अंधेरे में वे कुछ और दूर चले। जैसा कि पद्मजा ने आशंका की थी, 3 चोर उनके सामने आ गए। मैंने जो सोचा था वो तो सच में होने जा रहा है। हे भगवान, हमें बचाओ। रामू को पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या करे, लेकिन सुमति ने हिम्मत दिखाई। तुम लोगों के पास जो भी सोना और पैसा दे दो, वरना हम तुम सभी को मार डालेंगे। उसने जान लेने की धमकी दी तो रामू डर गया। नहीं, हमें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। इस तरह पूछने से कुछ बाहर नहीं निकालने के। आओ जरा ठुकाई करें इनकी। लेकिन सुमति तुरंत हवा में उछली और उन तीनों की धुनाई कर दी। रामू और पद्मजा बगल में खड़े थे और चुपचाप उसे ये करते देख रहे थे। सुमति को कराटे आते थे। उसने उन तीनों पर हमला किया और उन्हें धराशाही कर दिया। लड़की होते हुए भी सुमति की बहादुरी देखकर पद्मजा को झटका लगा, क्योंकि उसका बेटा भी उनका सामना नहीं कर सका था। चोर वहां से 9-11 हो गए। पद्मजा चुपचाप सुमति के पास गई। सुमति, अगर आज तुम साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मेरा मानना था कि एक लड़की को ये सब नहीं सीखना चाहिए और मैंने तुम्हें एक्सरसाइज करने से रोका, लेकिन वो दकियानूसी ख्याल था। हर लड़की को खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये सब जानना कितना जरूरी है ये मुझे अब पता चला। मुझे भी माफ कर दो सुमति, एक आदमी होते हुए भी मैं उनका सामना नहीं कर सका, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरी। आज से तुम जैसी हो वैसी ही रहो। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी बहू इतनी साहसी है। आओ अब हम सब चले। पद्मजा अपनी बहू की बहादुरी देखकर खुशी से गदगद थी और फिर वे वहां से चले गए।